यह बौद्धों का देश रहा है और यहाँ के जितने लोग थे बौद्धिस्ट थे और पुनः बौद्ध बन रहे हैं, यानी कि घर की वापसी हो रही है। जिस धर्म में लोग जाति वर्णों में बटे हुए हैं, इस तमाम चीजों को कब तक झेलेगा भारत? क्यों दलित होने पे उनका उत्पीड़न हो रहा है? क्यों रास्ते रोके जा रहे हैं? आखिर क्यों? दुनिया के तमाम फिलोसफर को पढ़ लीजिए, उन्होंने वही बताया है कि केवल मानवता को बचाने की जरूरत है। वो मोहम्मद साहब हों, माता फातिमा शेख हों, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो। आप राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं। राम जी कभी कहे थे क्या कि किसी से स्पर्श कीजिए? राम जी कहते कि किसी को मूंछ रखा है तो उसको मार दीजिए? क्या राम जी कहते कि घोड़ी कोई चढ़ता है तो उसको घोड़ी नहीं चढ़ने देना है? मटकी छू देने से आप एक मासूम बच्चे की हत्या कर देते हैं। ये कैसे राम भक्त हैं? हम तो आपको राम भक्त भी नहीं मान रहे हैं। राम को मानने वाले लोग अगर इंसान को नहीं मानिएगा तो मैं आपको राम को क्यों मानूंगा? अभी हम सिवान जिले के हसनपुरा में हैं और हसनपुरा का ये करमासी गांव है। मुंद्रिका राम का यहाँ पर कुछ दिन पहले देहांत हो गया था और आज उनका क्रियाक्रम था जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया। हिंदू धर्म के अनुसार नहीं करके, ब्राह्मण भोज नहीं करा करके बौद्ध धर्म के अनुसार कराया गया है। और पहुंचे कराने भीम आर्मी के नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं रवि आचार्य जी। जैसे कि दिल्ली में भी हुआ, मंत्री जी को बौद्ध धर्म का गोथ वगैरह कराने पर इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ भी लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध की तरफ बढ़े और उसके हिसाब से सब चीजें हुई। क्यों हो रहा है ये? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को सलाम करता हूं कि आप संविधान के चौथे स्तंभ को बचा रहे हैं और इस दौर में, जिस दौर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यहाँ जहाँ मंत्री जी का वो विवेचना था अभी दिल्ली में अंबेडकर भवन में, वहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षाएं ली गई। 10,000 से लोग ज़्यादा थे और ये आज की बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1956 की बात है जब उन्होंने यह धम्म दीक्षा लिया, तो उस समय भी 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी और ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत सरकार ने ही छापी थी, है ना। और वॉल्यूम 17, जब बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़िएगा तो 17 में वो लिखा हुआ है और वो रेफरेंस है, कहीं से भी आप देख सकते हैं उसको। मैं आते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर हुआ ब्राह्मण भोज नहीं हुआ, बौद्ध धर्म के अनुसार सब चीजें हुआ, तो क्या अंतर है दोनों में और क्यों लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सबसे पहला तो आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म मीन्स होता है जीवन जीने का एक मार्ग, बुद्ध ने बताया था और यह भारत का इतिहास रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एविडेंस पढ़िएगा, रिसर्च पेपर, तो उसमें पता चलेगा यह बौद्धों का देश रहा है और यहाँ के जितने लोग थे बौद्धिस्ट थे और पुनः बौद्ध बन रहे हैं, यानी कि घर की वापसी हो रही है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, लोग अपने घर आ रहे हैं और एक मानवता वाले जीवन को जीने के लिए वो ललायत है। क्योंकि यहाँ बहुत जिन धर्मों में लोग जी रहे हैं, जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। वह क्या कहते हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है ना, और तमाम लोग हैं। तो इनमें आखिर इस देश में सभी लोग एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, तो एक ही इंसान हुए, तो इंसानों से भेदभाव क्यों? उनसे छूने पे मटकी, अभी देखे ना राजस्थान, आपने देखा उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? अभी IAS IPS थे राजस्थान में, उनकी शादी की बारात निकल रही थी तो घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो उनको वो फोन किए तो प्रशासन वहां गया और उनकी शादी हुई घोड़ी पे चढ़ के। यहाँ मूंछ रखने पे गोली मार दी जा रही है। ये जातीय दंश, जिस धर्म में लोग जाति वर्णों में बटे हुए हैं, इस तमाम चीजों को कब तक झेलेगा भारत? इस बात को हम पूछना चाह रहे हैं। तो इसीलिए लोग हताहत होके मानवता की तरफ मुड़ रहे हैं, मानव धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं और यह कोई परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। धर्म परिवर्तन का मतलब होता है कि हम हिंदू हैं और क्रिश्चियन बन गए, है ना। हम हिंदू हैं, पारसी बन गए। यहाँ के लोग बौद्ध रहे हैं
और पुनः कहीं भटके हुए थे और कहीं उनकी इंसानियत, अहमियत और उनका मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिल रहा है, तो वह पुनः अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, जहां सोने की चिड़िया और विश्व गुरु इंतजार कर रहा है। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका कहना है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब की हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, सारे धर्मों में लोग ठेकेदार हैं और वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। मैं कहता हूं, आज इन लोगों को अपने सीने से लगा के रहिए ना। मैं मुद्दा बता रहा हूं, क्यों आप घोड़ी चढ़ने पर रोक रहे हैं, क्यों मूछ रखने पर गोली मारी जा रही है, क्यों दलित होने पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, क्यों रास्ते रोके जा रहे हैं, आखिर क्यों? हिंदू है, वो भी तो आपका भाई है। आप उसको गले से लगाइए, उसको अपने बराबर मान सम्मान दीजिए। आज भी देश में ऐसे ऐसे जगह हैं जहां आप चप्पल पहन के स्वर्ण लोग जो हैं उनके बस्तियों में नहीं जा सकते हैं। आज भी स्थिति है। स्वर्ण भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है, लेकिन दलित क्यों कट रहा है? क्योंकि वह आपने उसको अपना भाई नहीं माना। आप केवल अपने जातीय दबंगई को दिखाते हुए मानवता को शर्मसार करने का काम किया, इसलिए वह आपसे आप ही का भाई दूर जा रहा है। तो जरूरत है, या तो आप बदल जाइए, नहीं तो यह पुनः भारत की तरफ, वह सोने की चिड़िया की तरफ चले जाएंगे लोग और आप अकेले रह जाइएगा। आप भी इंसान हैं, अपनी भावनाओं को जगाइए, मानवता को सबसे ऊपर रखिए, जातिवाद और छुआछूत को हटा दीजिए। दुनिया में मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। आप लोगों को दिक्कत है जो उस वर्ण व्यवस्था है उसमें? वर्ण व्यवस्था से भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था में जो लोग डूबे हुए हैं और उस चीज को जातीय और ईर्ष्या की भावना से मान रहे हैं, उस भावना, उस सोच, उस नफरत की आग से हमको तकलीफ है, जिस आग के खिलाफ आज लोग खड़े हुए हैं। क्या आपको शर्ट पहनने का अधिकार नहीं है? क्या आपको इस माइक पर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या आपको मान सम्मान लेने का अधिकार नहीं है? संविधान सबको अधिकार देता है। जितने भी मानव हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पे, सबको बोलने, खाने, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। दुनिया के तमाम फिलोसफर को पढ़ लीजिए, उन्होंने वही बताया है कि केवल मानवता को बचाने की जरूरत है। वो मोहम्मद साहब हों, माता फातिमा शेख हों, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, ये बुद्ध हों, ये तमाम लोग, दुनिया के जितने लोग हैं। आप ठीक हैं, आप राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं। राम जी कभी कहे थे क्या कि किसी से स्पर्श या कीजिए? राम जी कहे थे कि किसी को मूछ रखा है तो उसको मार दीजिए? क्या राम जी कहते कि घोड़ी कोई चढ़ता है तो उसको घोड़ी नहीं चढ़ने देना है? आप ही कहते हैं कि सबरी का जूठा बैर राम जी खाए थे, माइथ में आप रामायण में बताते हैं। तो आप जूठा बैर सबरी का राम जी खा लेते हैं और उसी के भक्त आप हैं, उन्हीं को मानने वाले आप हैं। तो इंसान को केवल छू जाने से, उसके छू देने से, मटकी छू देने से आप एक मासूम बच्चे की हत्या कर देते हैं। ये कैसे राम भक्त हैं? हम तो आपको राम भक्त भी नहीं मान रहे हैं। जिस राम ने सबरी आहत हो जाएगी, झूठा बैर खाया था, बोल रहे हैं लोगों की भावना आहत हो जाएगी। हम राम जी को मान रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। भक्तों को आप बोल रहे हैं? भक्तों को बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? राम जी अगर गलत सिखाए होंगे तो कहें वो लोग। क्यों कहते हैं कि सबरी का जूठा बैर खाए थे राम जी? सबरी कौन थी? उस रामायण में लिखा गया है, उन्हीं के रामायण में, मैंने रामायण नहीं लिखा है। आपका आस्था है राम जी में तो राम जी का मैं सम्मान करता हूँ, आपका आस्था है कृष्ण जी में तो मैं कृष्ण जी का सम्मान करता हूँ। तो कम से कम उन राम से, उन श्री कृष्ण से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि केवट से कितना प्रेम करते थे, कितना सबरी से प्रेम करते थे, कितना हनुमान से प्रेम करते थे, और कृष्ण कैसे थे। आप अपने किताबों में पढ़िए ना, उनके विचारों को पढ़ के कम से कम इंसानियत से प्रेम का लगाव रखिए। जातीय दंश दिखाइएगा तो राम से भी दूर हो जाइएगा, रहीम से भी दूर हो जाइएगा और समाज से भी दूर हो जाइएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि राष्ट्र से भी दूर हो जाइएगा। बौद्ध धर्म मान लेने के बाद से समानता है? बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में भी ऊंच नीच की भावना है? कहीं नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई कह दे कि मैं बौद्ध धर्म का सबसे ऊंचा चीज हूँ, कोई
कोई भिक्षुक आके कह दे कि मैं इंसानों से बड़ा हूँ, कोई थेरो आके कह दे कि मैं बड़ा हूँ, कोई महाथेरो आ जाए, कोई हीनयान आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कह दे कि मैं मानवता से बड़ा हूँ, कोई इंसान से बड़ा हूँ। यही कारण है कि सब लोग मूव कर रहे हैं। कारण ये नहीं है भैया, कारण तो है, बता चुके। अब कारण ये बताइए कि तो जैसे हमने बताया। बौद्ध धर्म में अभी ये आ गए हैं, हम्म, तो क्या ये आचार्य बन सकते हैं, पंडित बन सकते एकदम हैं? बन सकते कोई हैं। शर्त है इसके लिए? कोई शर्त नहीं है, नो, कोई बॉन्डिनेशन नहीं है। सनातन धर्म आप में शर्त है ना जी? एकदम शर्त है, इसमें नहीं है शर्त? शर्त है कि अभी तक तो शंकराचार्य ब्राह्मण समुदाय से ही होता था ना। अभी तक शास्त्रों में भी लिखा है कि केवल शंकराचार्य ब्राह्मणों के हिसाब से ही होगा, ब्राह्मणों के ही कुल से होगा। लेकिन आज आज वक्त के अनुसार उन लोगों को बदलना पड़ा। आज देखिए कि ओबीसी के समाज से भी एक शंकराचार्य आए। तो मैं तो पुनः कहूंगा तमाम स्वर्ण जाति के लोगों से कि आप भी मनुष्य हैं मेरे भाई, आप अपने अंदर दया करुणा रखिए। हमें कोई बैर नहीं है, मुझे कोई ऐतिहासिक तौर से कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे उतना ही प्यार मैं करता हूँ जितना बुद्ध से करता हूँ, उतना ही प्यार मोहब्बत में बाबा साहब से करता हूँ, उतना ही आपसे करता हूँ, उतना ही मैं राम को भी मानता हूँ, उतना ही आपको भी मानता हूँ। लेकिन जब आप राम को मानने वाले लोग अगर इंसान को नहीं मानिएगा तो मैं आपको राम को क्यों मानूंगा? क्या राम ने यही सिखाया था? क्यों मैं मानूंगा? तो जरूरत है भारत को, सबको जाति और धर्मों से ऊपर उठकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहने की जहां केवल मानवता दिखाई दे, करुणा दिखाई दे, प्रेम दिखाई दे। यही जरूरत है। और कोई बौद्ध धर्म नहीं है। हिंदू में भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन में भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, मुसलमान भाइयों में भी बुद्ध के विचारों को लोग मानते हैं। ये विचार है, कोई धर्म नहीं है जिसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, आप बड़े हैं आप छोटे हैं, नहीं। यहाँ सबका स्वागत है, सबको जरूरत है मानवता की, सबको जरूरत है करुणा की। जब तक इंसान रहेगा उसमें करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व, प्रेम ये नहीं रहेगा तो वो जानवर के माफिक है। एक सम्मान दृष्टिकोण से देखता है जो मुझे प्यार करता है, और उसको भी मानता है, उसको भी प्यार करता है जो मुझसे नफरत करता है। तो ये भगवान और मेरे बीच की लड़ाई है, बीच के ठेकेदारों की लड़ाई नहीं है। तो ये जो चंद ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं, धर्म को आग देने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, राम रहीम करने वाले लोग, बुद्ध और राम के बीच का युद्ध छेड़ने वाले लोग, वो लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। और उन लोगों से बचने की जरूरत है। भारत में मैं कहूंगा कि तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग, वो चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, इन पाखंडियों का बहिष्कार कीजिए, मानवता का सम्मान कीजिए और एक सशक्त भारत, सशक्त राष्ट्र का निर्माण कीजिए। नहीं तो ये लोग धर्म के नाम पर चूल्हे में झोंक देंगे पूरे देश को। भगवान और ईश्वर अल्लाह के खुदा के नाम पर लोगों को मरवाने का काम करेंगे। हिंसाएं तो ही हैं। इतिहास पढ़िए कि धर्मों के नाम पे जितने भी युद्ध हुए हैं केवल हिंसाएं हुई हैं। क्या मिला है लोगों को? कभी राम ने कहा है कि किसी का हत्या कीजिए, कभी बुद्ध ने कहा है किसी का हत्या कीजिए। लेकिन ये बीच में बैठे धर्म के ठेकेदारों से लड़ाई है। मुझे राम से लड़ाई नहीं है, मुझे बुद्ध से लड़ाई नहीं है, मुझे मोहम्मद साहब से लड़ाई नहीं है। इन दलालों से लड़ाई है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और मानवता का खून बहा रहे हैं। हमारे साथ रवि थे, रवि आचार्य हैं, इनसे बात हुई है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।